नामस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई चैनल पर, जहां हम रियल बिजनेस की कहानियों और केस स्टडीज को सिंपल शब्दों में आप तक लाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंडिया में क्विक कॉमर्स का मीनिंग ही बदल दिया। ज़ेप्टो। 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी का प्रॉमिस, मल्टी बिलियन डॉलर वैल्यूएशन और आईपीओ की प्लानिंग। लेकिन क्या यह मॉडल सस्टेनेबल है? चलिए कहानी शुरू करते हैं। 2021 का साल था। पेंडेमिक के बाद इंडिया एक नए दौर में था। लॉकडाउन ने ह्यूमन ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी की आदत डाल दी थी। कन्वीनियंस अब लक्जरी नहीं, एक उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन एक चीज अभी भी अटकी हुई थी, ग्रोसरीज। बड़ी कंपनी सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी तो दे रही थी, पर अगर आपको चाय बनाते वक्त चीनी खत्म हो जाए तो अगले दिन का इंतजार कौन करेगा? ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन सब ढूंढ रहे थे। इसी टाइम पर दो बचपन के दोस्त और स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स आदित्य पलीचा और कैवल्या वोहरा इंडिया वापस आए। सिर्फ 19 साल के इन एंटरप्रेन्योर्स ने पहले किराना कार्ट नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया। आइडिया था लोकल किराना स्टोर्स को ऑनलाइन लाकर उनके थ्रू डिलीवरी करवाना। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि असली प्रॉब्लम डिलीवरी मेन नहीं, बल्कि फुलफिलमेंट मेन है। किराना स्टोर्स पर स्टॉक की कमी और इनकंसिस्टेंट सर्विस के कारण कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। उनका पहला वेंचर फेल हुआ, लेकिन इस फेलियर ने उन्हें एक जरूरी सबक सिखाया। अगर स्पीड और रिलायबिलिटी देनी है तो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, इन्वेंट्री से लेकर लास्ट माइल डिलीवरी तक। और यही उनके दिमाग में वो आइडिया आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सोचा, क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर कर दे। ये सुनने में उस वक्त पागलपन लगता था। बस इसी एक सवाल से शुरू हुई ज़ेप्टो की कहानी। ज़ेप्टो ने एक बोल्ड प्रॉमिस किया, 10 मिनट डिलीवरी। लेकिन यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं था, इसके पीछे एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस मॉडल था। इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए उन्होंने बनाए डार्क स्टोर्स। ये कोई आम दुकान नहीं है जहां कस्टमर आ सके। ये शहर के बीच में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए छोटे छोटे माइक्रो वेयर हाउसेस हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए बने हैं। इनका लेआउट, टेक्नोलॉजी और इन्वेंट्री सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, स्पीड। डेटा एनालिटिक्स से पता लगाया जाता है कि किस एरिया में कौन से प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं और सिर्फ वही हाई डिमांड प्रोडक्ट्स स्टॉक किए जाते हैं। जैसे ही आप ऐप पर प्लेस ऑर्डर टैप करते हैं, ज़ेप्टो का सिस्टम काम पर लग जाता है। आपका ऑर्डर सीधा आपके सबसे नजदीकी डार्क स्टोर में फ्लैश होता है। ये डार्क स्टोर स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किए जाते हैं। हर आइटम की एक फिक्स्ड जगह होती है जिसे पिकर्स सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर पूरा ऑर्डर कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को पिक पैक शिप कहते हैं। ऑर्डर पैक होते हाई राइडर निकल पड़ा है। लेकिन स्पीड ही सब कुछ नहीं है, असली गेम है इकोनॉमिक्स का। ज़ेप्टो का सीक्रेट सॉस है हाई ऑर्डर डेंसिटी, जहां एक ही एरिया से मल्टीपल ऑर्डर्स आने पर डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाती है। साथ ही इनका टेक पावर्ड रूट प्लानिंग, जो राइडर्स के लिए सबसे एफिशिएंट रास्ता चुनता है। इन्हीं फैक्टर्स से ज़ेप्टो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू एओवी बढ़ता है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव रहता है। इसी ऑपरेशनल एक्सीलेंस और स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स को देखकर इन्वेस्टर्स ने ज़ेप्टो पर भरोसा जताया। उन्होंने प्रूव किया कि क्विक कॉमर्स एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है, जहां कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी, उसको अक्वायर करने की कॉस्ट सीएसी से ज्यादा है। इसी ट्रस्ट का नतीजा था उनकी फंडिंग। सिर्फ 9 महीने में ज़ेप्टो इंडिया का पहला क्विक कॉमर्स यूनिकॉर्न बन गया। 2004 तक कंपनी ने 460 मिलियन रेज किए और 306 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन तक पहुंच गई। और अब खबरें हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन 60 बिलियन डॉलर क्रॉस कर सकती है और 2030 तक आईपीओ लाने का प्लान है। इस विजन को पूरा करने के लिए ज़ेप्टो ने 900 से ज्यादा डार्क स्टोर्स का टारगेट रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़ेप्टो अब नए एवेन्यूज भी एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे कि ज़ेप्टो काफे से हाई मार्जिन आइटम्स डिलीवर करना और ज़ेप्टो पास जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना? एक सॉलिड बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टर्स का पैसा और एक क्लियर विजन। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। लेकिन हर हाई ग्रोथ स्टार्टअप की तरह ज़ेप्टो का सफर भी चैलेंजेस से भरा है। सबसे बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है इसका यूनिट इकोनॉमिक्स। सिंपल शब्दों में, हर एक ऑर्डर पर कंपनी कितना पैसा कमाती है या गनवाती है। क्विक कॉमर्स का पूरा मॉडल डार्क स्टोर्स पर टिका है। इन स्टोर्स का रेंट, 24/7 चलने वाले रेफ्रिजरेशन का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टाफ की सैलरी
और डिलीवरी फ्लीट को मेंटेन करने का खर्चा, ये सब मिलकर ऑपरेशनल कॉस्ट्स को बहुत बढ़ा देते हैं। एक एवरेज ऑर्डर जो करीब 400 से 500 रुपये का होता है, उस पर ग्रोसरी के थिन मार्जिन्स के कारण जेप्टो को हर ऑर्डर पर आखिर में नुकसान हो रहा था। डिलीवरी, पैकिंग और डिस्काउंट्स के बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन अक्सर नेगेटिव रहता था। ऊपर से कंपटीशन बहुत फियर्स है। जोमैटो बैक्ड ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट दोनों के पास पहले से ही एक विशाल कस्टमर बेस और डिलीवरी नेटवर्क का फायदा है। अमेजॉन फ्रेश अपने डीप पॉकेट्स और प्राइम इकोसिस्टम के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी है। इस क्राउडेड मार्केट में सिर्फ 10 मिनट डिलीवरी का वादा काफी नहीं है और इंडियन कस्टमर बहुत वैल्यू कॉन्शियस है। कस्टमर एक्विजिशन के लिए डिस्काउंट्स और ऑफर्स जरूरी हैं, लेकिन इससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी सैग बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही डिस्काउंट्स कम होते हैं, कस्टमर दूसरे ऐप पर स्विच कर जाता है। इससे कस्टमर रिटेंशन एक कांस्टेंट बैटल बन जाता है और लाइफ टाइम वैल्यू LTV कम रहता है। यह डिस्काउंट डिपेंडेंसी एक ऐसी आग है जो कैश बर्न को तेज करती है। और अब जब कंपनी 2022 तक IPO लाने का प्लान कर रही है, इन्वेस्टर्स की उम्मीदें बदल गई हैं। वो सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी का आपसे क्लियर रोड मैप मांगेंगे। हर डार्क स्टोर का परफॉर्मेंस, ओवरऑल EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के मैट्रिक्स पर उनकी गहरी नजर होगी। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स का दौर अब खत्म हो चुका है। इन्हीं सभी चैलेंजेस को आमने सामने देखकर जेप्टो के फाउंडर्स ने समझा कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव लाना होगा। सबसे पहले उन्होंने जेप्टो पास लॉन्च किया। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है जो फ्री डिलीवरीज और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर करती है। इसका मकसद कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉक इन करना, ऑर्डर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना है। फिर उन्होंने हाई मार्जिन कैटेगरीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम एसेंशियल्स को ऐड किया। इससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू AOV बढ़ा, जिससे हर डिलीवरी की कॉस्ट बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो पाती है। इसके अलावा जेप्टो ने अपने प्लेटफॉर्म पर ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजिंग शुरू की, जो एक हाई मार्जिन रेवेन्यू सोर्स है, और प्राइवेट लेबल्स भी इंट्रोड्यूस किए। फोकस अब सिर्फ तेजी से ग्रो करने पर नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से प्रॉफिटेबली ग्रो करने पर शिफ्ट हो गया। कॉस्ट कंट्रोल के लिए सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज किया गया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डार्क स्टोर्स को ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया। इन स्ट्रैटेजिक मूव्स के कारण जेप्टो के 90% से ज्यादा डार्क स्टोर्स अब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सभी कदम जेप्टो को एक ऐसी कंपनी बनाने की दिशा में हैं जो न सिर्फ तेज है, बल्कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल और स्टेबल भी है। जेप्टो की कहानी हमें एक बड़ी लेसन देती है। सिर्फ स्पीड या कन्वीनियंस से बिजनेस नहीं बनता। फास्ट ग्रोथ, प्रॉफिट, यूनिट इकोनॉमिक्स, कॉस्ट कंट्रोल, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल्स और लॉयल कस्टमर बेस, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी मॉडल चल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑटोमेशन, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। आज जेप्टो एक यूनिकॉर्न है, IPO की प्लानिंग कर रहा है और ब्लिंक ऑफ एन आई में ग्रोसरीज डिलीवर कर रहा है। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्या ये मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा? क्या इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों को कन्विंस कर पाएगा? यह सवाल अभी भी खुला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जेप्टो क्विक कॉमर्स का किंग बनेगा या 10 मिनट डिलीवरी एक बबल सबिट होगी? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। अगर आपको यह स्टोरी स्टाइल केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग केस स्टडी के साथ।